नमस्कार, जय निषाद राज। जो साथी फोन कर रहे हैं, कृपया प्लीज आपसे अनुरोध है, लाइव के दौरान फोन नहीं करें। लाइव में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें अपने समाज के बीच में मुझे रखना है। साथियों, फेसबुक लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कल शाम से और अभी तक मैंने देखा कि बिहार के सरकार में हमारे समाज के एक कठपुतली मंत्री हैं जो मल्लाह के नाम पर मंत्री बने बैठे हैं, और संयोग से उनका मंत्रालय भी अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय है। जिस समाज से, जिस कैटेगरी में समाज ने मल्लाहों को रखा है, अति पिछड़ा कैटेगरी, उसी कैटेगरी के वो मंत्रालय उनको मिला हुआ है। फिर भी बड़ी दुख और विडंबना है कि वो मंत्री जी समाज के लिए बेकामयाब, नकार साबित हो रहे हैं। और साथियों, जो मुख्य बातें हैं, आज वो मंत्री जी के द्वारा बीजेपी के इशारे पे मल्लाहों को चुनाव के मद्देनजर कैसे ठगा जाए, कैसे गुमराह किया जाए, कैसे फंसाया जाए, तो उन्होंने क्या किया, नौका रैली, और वो भी किनके नाम पर, हमारे आराध्य कुल देवता निषाद राज गुहा की जयंती पखवाड़े पे। तो मंत्री जी, आज आपको निषाद राज गुहा की याद आ रही है, वो भी आपके आका के आदेश पर। निषाद राज गुहा की जयंती जो कैलेंडर, जो हिंदी नववर्ष कैलेंडर के अनुसार रामनवमी से 2-3 दिन पहले मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम से बड़े थे हमारे निषाद राज, तो उनकी जयंती रामनवमी से पहले मनाई जाती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। और उत्तर प्रदेश बगल वाले राज्य में गजट में ये डेट अनाउंस है 6 अप्रैल को, लेकिन आपको इन सब बातों से कुछ लेना देना तो है नहीं। आपको जो आपके आका, जो आपके मालिक, जो आपकी पार्टी से आपको आदेश होता है कि समाज को कैसे गुमराह करना है, आज उसके लिए नौका यात्रा कर रहे हैं, नाव रैली कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, मेरा आपसे यह सवाल है, जो तालाब, जो मल्लाहों का, मछुआरों का जीविकोपार्जन का साधन था, वो सारे तालाब सरकार ने विभिन्न साजिश के तहत, कभी जीविका दीदी के नाम पर, कभी जल संसाधन विभाग के सौंदर्यकरण के, पर्यटन का नाम लेकर जो मल्लाहों से छीना गया, उसको वापसी का कोई योजना है आपके पास? आज जितने नाव थे, सभी नाव को सरकार ने पुलिस के द्वारा जब्त करा के सभी को डुबा दिया गंगा नदी में या विभिन्न नदियों में। उसकी जानकारी है आपको? लेकिन मछुआरों को, आपको जब आदेश हुआ ऊपर से आका कि चलो अपने समाज को ठगना है, वोट भाजपा को दिलाना है, तो आपने नौका रैली कर दिया। आप इंश्योरेंस की बात करते हैं। कितने मछुआरों के पास नाव है बिहार में, आपको पता है? अरे जिस मंत्रालय के आप मंत्री हैं, उस मंत्रालय के द्वारा आपने क्या किया अति पिछड़ों के लिए? आज अति पिछड़ा समाज अपने हक अधिकार के लिए विभिन्न संगठन के माध्यम से अति पिछड़ा आरक्षण की बात कर रहा है। अति पिछड़ा के आरक्षण के हकमारी कुछ सबल जातियां खा रही है, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है मंत्री जी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं है। भाजपा को तो विकलांग, अपंग लोग चाहिए खाना पूर्ति करने के लिए, वैसे लोग को भाजपा मंत्री बनाती है, सांसद विधायक बनाती है। उनको समाज के काबिल व्यक्ति से नफरत होता है, क्योंकि काबिल जब जाएगा तो अपने समाज के हक अधिकार की बात करेगा। लेकिन ये विडंबना है। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 25 के चुनाव में सारे मछुआरा और सारे मल्लाह भाई आपका हिसाब लगा देंगे बीजेपी वालों का, जो ठगने की साजिश हो रही है ना। आज मछुआरों का तालाब जीविका दीदी देखेगी। मछुआरों का तालाब पे सौंदर्यकरण के बहाने से तालाब छीना जा रहा है। जो पहले फ्री फिशिंग का राइट था, जो पूर्व की सरकार ने मछुआरों को दिया था, सभी जलकरों का आपने बड़े मोटे दाम में टेंडर करके सारे व्यापारियों के हाथ में कर दिया, और मछुआरों के लिए नाव रैली। अरे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है आप लोगों को कि आपने मछुआरों को दिया क्या है? आप नाव रैली और इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस करेंगे आप? और इंश्योरेंस आप आज कर फंसाने के लिए, आप वोट लेने के लिए अभी एक प्रीमियम देके कर देंगे। बाकी का प्रीमियम, जो व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है, जिसके खाने के लिए व्यवस्था जिस समाज के पास नहीं, आप इसको इंश्योरेंस का लालच दे रहे हैं। डूब मरिए, समाज को मत ठगिए। आप किसको ठगने जा रहे हैं? वैसे समाज को जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, वैसे समाज को ठग रहे हैं आप। लेकिन समाज के लोगों से भी अपील है, ऐसे बहुरूपीय मंत्री से, जिनका खुद का औकात नहीं अपने मंत्रालय का डिसीजन लेने के लिए, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे?
वो कहां से आपके नाव का इंश्योरेंस करवाएंगे? सिर्फ ये वोट का एजेंडा है। ये ठगने की, मछुआरों की ठगने की बात हो, लेकिन मछुआरा भाई से अपील है कि आप नजर से नजर मिला के ऐसे मंत्री से सवाल जवाब कीजिए कि आप इतने दिन मंत्री है, आपने समाज के लिए क्या किया? आज अति पिछड़ा कल्याण, आज मल्लाहों को सरकार ने 15 जातियों में बांटा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हैं, क्या किया इन्होंने? कितने मछुआरों को एकीकरण करने के लिए इन्हें क्या पहल है? बताए, समाज के बीच में रखें अपनी बात। आज इलेक्शन की बारी है तो नाव का रैली करेंगे, मछुआरों को इनाम देंगे, मछुआरों को इंश्योरेंस कराएंगे। अरे पहले रोटी का व्यवस्था मछुआरों को करिए। समाज सब देख रहा है आप लोग की नौटंकी, मुंह में आवाज नहीं है, चले हैं मछुआरों का इंश्योरेंस करने। अरे आपके जो मालिक हैं, जो आपके पार्टी के मालिक होते हैं, उनके सामने बोलने खड़ा होने का आपका औकात नहीं है, तो समाज की बात क्या करिएगा? तो आपसे अपील है, जब आप समाज की बात नहीं कर सकते हैं सदन में, जब समाज की बात आप नहीं रख सकते हैं सदन में, तो समाज को ठगना बंद कीजिए। क्योंकि समाज के लोग भोले भाले लोग हैं, वो आपका सम्मान इसलिए करते हैं कि आप जाति के मंत्री हैं, लेकिन आपका क्या फर्ज बनता है? समाज को ठगना। कब तक ठगिएगा? ये 25 के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी ठकोरे नेता है ना, समाज इस बार उसको जवाब देगी। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम पे बटन दबा के, ईवीएम दबाकर और वोट के माध्यम से ही जवाब देना उचित है। और मैं उचित मार्ग को ही लोगों को सलाह देता हूं कि अपनी जो जवाब देना है, 5 साल में हमको मौका मिलता है सरकार बदलने का, प्रतिनिधि बदलने का। तो इस बार जनता, बिहार की जनता और हमारे समाज की, जो हमारे 14% आबादी है हमारे निषाद समाज का, ये 14% निर्णायक है किसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे ठग से समाज को सचेत रहना है। और ये इंश्योरेंस के नाम पर, अरे हमको इंश्योरेंस नहीं चाहिए। जो हमारा जीविकोपार्जन का, जो पारंपरिक मेरा पेशा है मछुआरों को मछली मारना, आप तालाब जीविका दीदी से वापस कराइए। जल संसाधन विभाग से जो तालाब जल संसाधन विभाग के नाम पर जो मछुआरों से छीना गया है, जो बड़ी बड़ी बहती हुई नदियां पे फ्री फिशिंग का राइट था, जो पूर्व की सरकार ने दिया था, आप वो हमको वो वापिस दिलवा दीजिए। हमको नहीं चाहिए आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप अपने परिवार का करिए, परिवार का करिएगा, परिवार आपका सुरक्षित रहेगा। समाज की चिंता छोड़ दीजिए, समाज को ठगना बंद कीजिए। क्योंकि समाज का आज तक एक भी भला आप लोग से नहीं हुआ है और नहीं होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपके मुंह में तो आवाज नहीं है। और आवाज भी कैसे? क्या है कि आपके यहाँ तो बड़े बड़े आका बैठे हुए हैं, उनके यहाँ से जो ड्राफ्टिंग करके आएगा वही आपको बोलना है। आज तक इतने दिन से मंत्री है, कभी मछुआरा का नाम लेके सदन में एक आपका संबोधन है क्या? नहीं है ना। तो फिर मछुआरों को ठगने की बात, नौका रैली, नाव का इंश्योरेंस, पेट में अन्न नहीं है, चले हैं इंश्योरेंस कराने। शर्म करिए मंत्री जी, और समाज को मत ठगिए। आने वाला समय, बहुत कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के। इस चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि लोग वही नौका पे आपको ले जाके डुबा दें। इसलिए समाज को मत ठगिए, अभी भी वक्त है। समाज के हक अधिकार की बात करिए। और आप लोग का जो धंधा है ना, ये बीजेपी वाले, आपकी गलती तो कम है, लेकिन मजबूरी है। जिनके यहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ बड़ा सख्त कानून है। आप जिस कंपनी के नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कंपनी है कॉर्पोरेट, उसके यहाँ तो बस शाह नहीं तो तानाशाह, और दूसरा तो है नहीं जिसका आदेश चलता हो। और उसके जो छोटे मोटे प्यादे बिहार में बैठे हैं, जो आप बिहार वाले आपके आका है, उनका भी वही हाल है। तो ये ठगना बंद कीजिए। और समाज देख रहा है इस बार आपका हिसाब किताब। और आप तो ऐसे भी अनुशंसा वाले पद से सदन में घुसे हैं, लेकिन फिर भी वो अनुशंसा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है आपका, उसका भी समय सीमा बड़ा नजदीकी है। तो समाज में कम से कम ऐसा कीजिए कि समाज के लोग कभी आपको अपने बीच में बैठाए, क्या कि उस लायक भी आपका मुंह नहीं है। आज समाज कहीं आपको माला पहना भी देते हैं तो समाज का बड़प्पन है कि आप लोग जैसे निकम्मा नाकामयाब मंत्री को समाज के लोग माला पहनाते और बैठाते हैं। और ये नौका यात्रा और नौका रैली के बहाने समाज को ठगना बंद कीजिए और समाज के हक अधिकार का बात कीजिए। नहीं तो आने वाला 25 आपकी सरकार का, आपके आका का विदाई बिहार से करा देगा। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज।